दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं अकबर और बीरबल की 3 कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं अकबर बीरबल की ये पहली कहानी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनकर बादशाह अकबर बोले, क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने ये बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वो सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके पास आने पर उसे वापस लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सोने के सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मोहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मोहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। जब कुछ दिनों के बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर भरे हुए थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा, तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो? इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ता देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही ना हो। ये देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को ले आया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और उसे वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। ये सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वो किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी लोगों ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। आज की दूसरी कहानी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे।
तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आते हुए बोले, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वो मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता कि ऐसा कभी भी हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं, बीरबल ने बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वो भी कुछ समय के लिए। ये सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। बीरबल बोला, ठीक है, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर हो जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। लेकिन हमारा नाटक भी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाने लगोगे। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वो मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट आया। अगली सुबह वो मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ गए और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, अरे ओ पंडित जी। मोटे आदमी ने ये सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच में ही पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते पंडित जी कहकर उसे संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग ये कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता, मोटा तो चाहता ही यही था। वो प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वो ये भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास ही करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वो सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। ये सोचकर वो इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास पहुंच गया। वो बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलवाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक ये सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक गया हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा। मोटे आदमी को ये कहता देख बीरबल हंसते हुए बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वो सब कैसे कह सकेंगे जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो
तो उन लोगों को नज़रअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपवास करने में कुछ भी नहीं रखा और वे ऐसा करना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वो कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौट आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो मोटा आदमी खुश था। लोग थक हार कर उसे असली नाम से पुकारने लगे। अब वो असली नाम से जाना जाने लगा। वो समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने के लिए कोई भी सरल रास्ता नहीं हो सकता। इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है आज की तीसरी और अंतिम कहानी। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही बच्चे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जाएं तो किस तरफ? राजा उलझन में थे। ये सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने ये देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, बता जरा तो, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, महाराज, ये सड़क चल नहीं सकती बेचारी। ये तो बेजान है कि आगरा कैसे जाएगी। महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और ये कहकर वो लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं चलते। ये सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछ ही लिया। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं। कल तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी दिखाते ही मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं जिससे कि मैं आगरा तक पहुंच जाऊं। महेशदास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट महाराज अकबर को देखता रह गया। और यही बालक महेशदास आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ और बीरबल के नाम से विश्वविख्यात होगा। तो दोस्तों, ये तो थी अकबर और बीरबल की 3 और मज़ेदार रोचक कहानियाँ। कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए ज्ञान तरंगिणी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।